नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की परिचर्चा में हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना। तो आइए जानते हैं बृहस्पति का वक्री होना किस प्रकार जातकों के लिए शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। ग्रहों का वक्री होना ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जब कोई भी ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है उसे ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। उस स्थिति में प्रत्येक ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप अपने फलों में 3 गुना वृद्धि कर देते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में जो ग्रह योग कारक होता है वह शुभ फलों में 3 गुना वृद्धि करेगा और जो ग्रह जन्म कुंडली में मारक है वह अपने अशुभ फलों में 3 गुना वृद्धि करता है। इसी क्रम में गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 रविवार को कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जो 14 सितंबर 2021 को पुनः मार्गी होंगे। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे सौम्य ग्रह हैं। उन्हें देव गुरु की उपाधि प्रदान की गई है और उनके पास समर्थ दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति धनु और मकर राशि के स्वामी बनते हैं तथा गुरु कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच के होते हैं। नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति होते हैं। जन्म कुंडली में गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म, कर्म, बड़े भाई बहन के कारक होते हैं। गुरु एक राशि में 13 महीने गोचर करते हैं, अतः इनका प्रभाव व्यापक रूप से जातक के जीवन में दिखाई पड़ता है। इन 13 महीनों की समय अवधि में गुरु 3 महीने वक्री होते हैं। तो अब इसके बाद हम जानते हैं वक्री बृहस्पति का फल। वैसे सामान्य तौर पर वक्री शब्द नकारात्मक प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु योग कारक बने हैं उन जातकों को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। उनके सभी रुके कार्य संपन्न होंगे। मान सम्मान, शिक्षा, प्रमोशन, व्यवसाय, विवाह इत्यादि क्षेत्र के में कार्य संपन्न होंगे। क्योंकि इन समय जब गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो उन जातकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में योग कारक बने हैं और जिन जिन भावों के वे कारक हैं तथा जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि है उन भावों से संबंधित शुभ फलों में गुरु बृहस्पति इस दौरान 3 गुना फलों में वृद्धि करेंगे। किंतु जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु अयोग कारक होकर विद्यमान है उस स्थिति में उन जातकों को बृहस्पति जिस भाव में विद्यमान है, जिन भावों पर उनकी दृष्टि है, उन भावों से संबंधित नकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु योग कारक और बलवान हैं, ऐसे जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। धर्म कर्म के क्षेत्र में मन लगेगा। गुरु संतान के कारक होते हैं, अतः संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आ रही बाधा दूर होगी। जातक को उच्च सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। रुके कार्य बनने लगेंगे। किंतु जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु अयोग कारक होकर विद्यमान है उस स्थिति में गुरु अशुभ परिणाम प्रदान करने लगेंगे, जैसे गरीबी का आना, कर्ज का होना, संतान विवाह में रुकावटें, पिता पुत्र में झगड़े, व्यवसाय में अनेक प्रकार की समस्याओं का आना, मान सम्मान में कमी का आना, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, धर्म कर्म के क्षेत्र में मन का नहीं लगना, जैसे अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होने लगेंगे। इस प्रकार सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके हमें ये जानना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में
गुरु योग कारक है अथवा अयोग कारक। यदि अयोग कारक है तो उनको तत्काल प्रभाव से गुरु की शांति के उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं अयोग कारक गुरु को शांत करने के क्या उपाय होते हैं। उपाय संख्या 1, जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु अयोग कारक बने हैं उनको गुरु के वक्री काल के समय में अर्थात 20 जून 2021 से 14 सितंबर 2021 के समय अवधि के बीच में ओम भ्रीम बृहस्पते नमः इस बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना चाहिए तथा 15 मिनट नित्य मेडिटेशन अवश्य करें। उपाय संख्या 3, घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों गुरुजनों का मान सम्मान करके उनकी सेवा करें। उपाय संख्या 4, गुरुवार का व्रत करें व बृहस्पति की कथा का श्रवण करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तथा चने की दाल, पीले वस्त्र, गुड़ इत्यादि का दान हम गुरु को शांत करने के निमित्त कर सकते हैं। नित्य गौ माता को गुड़ लगाकर चपाती खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सबसे महत्वपूर्ण है मिथ्या वाणी से यथासंभव बचें। अपने भाइयों से मधुर संबंध बनाएं। निश्चित रूप से गुरु का जो नकारात्मक फल है वो समाप्त होकर के गुरु की कृपा हम पर होगी और हमें भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।